हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बेसिकली सीखने वाले हैं आपका स्प्रेड लेवरेज क्या होता है, स्प्रेड बिड आस्क प्राइस क्या होता है। ठीक है, प्रीवियसली वीडियो में हमने कवर अप कर लिया है आपका पी पॉइंट्स या फिर हम लोड साइज जिसको हम बोलते हैं, वो सब हमने प्रीवियसली वीडियो में कवर अप कर लिया है। आज की इस वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है आपका लेवरेज एंड मार्जिन क्या होता है, स्प्रेड बिड एंड आस्क प्राइस क्या चीज होती है। ठीक है, इस उसके बाद स्पेशली हमारा सब जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उसके बाद सब आपके चार्ट पर ही कराए जाएंगे, क्योंकि वो सब ए टू जेड प्रैक्टिकली होने वाले हैं। ठीक है ना। सो आज की ऑलमोस्ट हमारी लास्ट क्लास रहेगी फॉरेक्स के फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। उसके बाद आपके सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल्स रह जाएंगे। ठीक है ना। सो आप लोग भी अपने गूगल पे ये सब टॉपिक लिख के, मतलब अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको ए टू जेड हर एक चीज यहीं पे इजीली समझा पाऊं। ठीक है ना, ताकि आपको कहीं भी कुछ और ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, लेकिन एक छोटे से क्वेश्चन के साथ कि फॉरेक्स मार्केट में लोग सबसे ज्यादा जो लॉस करते हैं वो किन किन चीजों में या किन किन चीजों की वजह से करते हैं। अब सबसे बड़ा एक जो रीजन है, जो एक प्रॉब्लम है लोगों की, वो है स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी पे वर्क करेंगे, अगर आज उसने प्रॉफिट नहीं दिया फिर कल को दूसरी स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, उसने प्रॉफिट नहीं दिया फिर तीसरी स्ट्रेटजी। मतलब हर दिन एक नई स्ट्रेटजी पे काम उन लोगों को करना है, जिस वजह से मैं भी उस टाइम पे अपने स्ट्रगल टाइम में प्रॉफिटेबल नहीं था, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह वो सेम गलती रिपीट करता था। अगर मैं बात करूं अपने नोट्स की, तो नोट्स के अंदर आज भी एक दो जो मेरी नोटबुक बनी हुई है, पता नहीं कितनी दर्जनों स्ट्रेटजीज लिखी हुई है, लेकिन उन पे अमल या फिर उनको प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पाए। ठीक है ना, लेकिन उसके बाद चीजें देखो चेंज हो जाती हैं। सो कम बैक टू द टॉपिक। अगर आपको लेवरेज, मार्जिन, इन चीजों की सही नॉलेज नहीं आप लोगों के पास है, तो आप कहीं ना कहीं इनकी वजह से भी मार्केट में लॉस करते हो। ठीक है ना। सो फॉरेक्स मार्केट में बिगिनर के लिए ये चीज समझना भी काफी आवश्यक है कि ये सब चीजें क्या है, कैसे वर्क करती है। ठीक है ना। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम कवर अप करने वाले हैं आपका लेवरेज क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, और बिड एंड आस्क प्राइस क्या चीज होती है। ठीक है, और जिसने ये चीज नहीं समझी वो इन चीजों में भी लॉस करेगा। ठीक है। पहले हम चलते हैं आपके लेवरेज पे। ठीक है ना। अब लेवरेज को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, जस्ट अ मिनट। आपके पास फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज है, और आप ट्रेडिंग करने के लिए अपने 100 रुपीज को अकाउंट में डिपॉजिट करते हो, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, जो जिस ब्रोकर में आपका अकाउंट है आप वहां पे उसको डिपॉजिट करते हो। अब अकाउंट ओपन होने के बाद आप लोगों को एक लेवरेज मिलता है। किसी अकाउंट में 1:50 हो सकता है, किसी अकाउंट में 1:100 हो सकता है। ठीक है ना। अदर अकाउंट सबका अलग अलग लेवरेज हो सकता है, लेकिन हम बात करते हैं मोस्टली रहता है 1:100। अगर आपने अपने अकाउंट में 100 रुपीज डिपॉजिट किए या $100 डिपॉजिट किए, मल्टीप्लाई बाय 1:100, जो आपको 100 का लेवरेज मिल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 10,000 कैपिटल इन योर अकाउंट। विजिबल आपको रहेंगे सॉरी $100, लेकिन एक्चुअल में जब आप ट्रेड करोगे, अपनी कोई भी ट्रेड ओपन करोगे, तो उसमें आपका जो कैपिटल यूज होगा, मार्जिनल कैपिटल, ठीक है, या हम कहें किसी भी ट्रेड को ओपन वगैरह करने के लिए, तो आपके पास रहेंगे $10,000। ठीक है ना। अब आप मार्केट में 10,000 तक की पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हो, होल्ड रख सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपको यहां पे मिला है लेवरेज। लेवरेज का देखो एक बेनिफिट है कि आपके पास कैपिटल कम है, लेकिन आप मार्केट में ज्यादा का माल खरीद सकते हो और ज्यादा का माल बेच सकते हो इन ट्रेडिंग। यह लेवरेज फॉरेक्स को जितना पावरफुल बना देता है ना, उतना ही डेंजरस भी है कहीं ना कहीं बिगिनर लोगों के लिए, जिनको ये चीज नहीं पता। क्योंकि अगर लेवरेज की वजह से, फॉर एग्जांपल लेवरेज में आपका ₹1 यूज हो रहा है, और जो लेवरेज का 100 आपको मिला, वहां से उसका 99 आपके कैपिटल के साथ अटैच होकर के आप उस ट्रेड को कर पा रहे हो, तो जितनी स्पीड से आप यहां लेवरेज के हेल्प से प्रॉफिट करोगे, उतनी ही स्पीड से यहां पे आप लॉस भी करोगे। ठीक है ना। प्रॉफिट भी होगा आपको, लॉस भी होगा लेवरेज की वजह से। अब बात करते हैं, देखो बिगिनर जो है लेवरेज को मतलब कि बहुत सीरियसली नहीं लेते। ठीक है, लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके पास लेवरेज है तो आप मार्जिनल, आस्क, बिड प्राइस, ठीक है, आपकी ट्रेड लेने के साथ ही लॉस में कैसे गई, ये सब चीजें भी समझ पाओगे धीरे धीरे। ठीक है ना। इनसे कुछ काम नहीं होता, लेकिन आपको ये चीज पता होनी जरूरी है। ठीक है ना। अब देखो, हम मेनली बात करते हैं आपके अब मार्जिन की। ठीक है ना। मैं एक छोटे से पॉइंट में आपको मार्जिन फिनिश कर दूंगा, मतलब खत्म कर देता हूं। कम मार्जिन क्या चीज है, वो मिनिमल अकाउंट सॉरी अमाउंट जो आपका ब्रोकर आपसे चार्ज करता है। ठीक है, वो मिनिमम अकाउंट होता है जो आपका ब्रोकर आपसे चार्ज करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप 10,000 तक की ट्रेड ओपन कर सकते हो लेवरेज की हेल्प से। ठीक है, आपके पास
जो आपका लेवरेज है वो है आपका 1:100, और आपका 100 कैपिटल, तो इट मींस आपका जो आप ट्रेड ओपन कर सकते हो 10,000 तक की ट्रेड ओपन कर सकते हो। अब ये जो ट्रेड आप ओपन कर रहे हो इसको आप होल्ड करोगे 1 घंटा, 1 दिन, 2 घंटे, 4-5 घंटे। अब उस ब्रोकर को आपको कुछ ना कुछ एज अ मार्जिन, या फिर हम सिक्योरिटी कहें, या फिर हम अगर हिंदी भाषा का उपयोग करें तो हम जिसको शाई बोलते हैं, ठीक है ना, किसी भी चीज का एक एडवांस देना, नमूना देना, तो आपका यहां पे यूज होगा सिर्फ $100 एज अ मार्जिन मनी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ चीज मार्केट में लेने गए और आप बोलते हो भैया मेरे पास अभी 10,000 है, आप इसको रखिए और मैं बाकी पेमेंट 4 दिन बाद करूंगा, ठीक है ना। जैसे हमारा प्रॉपर्टी में भी ये चीज आपने देखी होगी कि कोई प्लॉट आपको 10 लाख का मिलता है, लेकिन आप उसकी रजिस्ट्री और ये सब ना करा करके उस प्लॉट को 7 लाख में खरीदते हैं। जैसे ही आपका सेल हो जाता है उसके बाद अपने उस प्रॉफिट मार्जिन से आप ब्रोकर को वो कमीशन दे करके अपना प्रॉफिट निकाल लेते हो, ठीक है ना। सो यहां पे भी आपको अपने ब्रोकर को कुछ ना कुछ मार्जिन पे करना पड़ता है, ठीक है ना, उसको कुछ ना कुछ मार्जिन चाहिए होता है। अब यहां पे एक चीज आती है मार्जिनल कॉल, कि आपने ट्रेड में एंट्री की और 10,000 तक की पोजीशन आपने ओपन की, लेकिन आपका जो कैपिटल था रियल में वो था सिर्फ और सिर्फ $100 का। अगर आप वहां पे, अगर आपका लॉस ज्यादा होने लगा, आपकी कैपिटल 100 रियल थी, वो लॉस होने के बाद 80, लॉस होने के बाद 50, और लॉस होने के बाद 40, और लॉस होने के बाद 10, 5, 3, 2, जैसे ही आपका जो कैपिटल था अगर वो फिनिश हो गया, वाइप आउट हो गया उस सिंगल ट्रेड में, तो यहां पे एक वर्ड यूज होता है मार्जिनल कॉल या फिर मार्जिन कॉल। ये क्या होता है? जब आपका लॉस ज्यादा होने लगे उस ट्रेड में, आपकी कैपिटल बिल्कुल फिनिश होने लगे, तो यहां पे ब्रोकर एक वार्निंग देता है आप लोगों को, ठीक है। ब्रोकर यहां पे आप लोगों को एक वार्निंग देता है कि आप अपनी ट्रेड को या तो क्लोज कर लीजिए, या फिर ऑटोमेटिकली यहां पे वो ट्रेड आपके अमाउंट वाइप अप होने के बाद खुद ही क्लोज कर दी जाती है बाय योर ब्रोकर, ठीक है ना। ब्रोकर ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज कर देते हैं क्योंकि आपका कैपिटल फिनिश हो चुका है। तो ये तो हो गया आपका लेवरेज एंड योर मार्जिनल। अब हमारा रहता है आपका आस्क एंड बिड प्राइस, ठीक है। अब यहां पे वो चीज आती है कि आप ट्रेड में एंटर करते हो किसी भी करेंसी पेयर में, वहां पे आस्क एंड बिड प्राइस होता है। फिर आप जब ट्रेड करते हो ना, वहां पे आप लॉस में एंटर करते हो, मतलब जैसे आपने ट्रेड लगाई, आपकी जो ट्रेड स्टार्ट होती है वो होती है लॉस से। अब क्यों होती है, क्या रीजन, वो समझते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं स्प्रेड, ठीक है ना। स्प्रेड समझ जाओगे तो आप और चीज भी इजीली समझ जाओगे। देखो अब ये बीटीसी का एक चार्ट है, बीटीसी का यहाँ पे, और बीटीसी अभी फिलहाल रनिंग कर रही है, मतलब अभी चार्ट ओपन है, चल रहा है मार्केट में, ठीक है। अब एक चीज होती है यहाँ पे कि मार्केट के अंदर फिलहाल प्राइस चल रहा है 80,700, हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मार्केट में प्राइस चल रहा है 80,700, हम यहाँ पे मानते हैं। ये भी करंट प्राइस मार्केट में मूवेबल है, और हमें यहां से ही बाय करनी है क्योंकि हमें पता है कि मार्केट अब यहां से ऊपर की तरफ मूव करेगा। लेकिन बात करते हैं अगर हम स्प्रेड की और रियल में अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की अपने एप्लीकेशन में, तो वो अप्लाई होगा आपका 80,702। ये अब ये जो गैप आया है यहां पे 2 का, ये होता है आपका स्प्रेड। ये एक तरह से कमीशन आप बोल सकते हो, आपकी ब्रोकर को जाती है, ठीक है। जब आप अपनी ट्रेड में एंटर करते हो, जब आप अपनी ट्रेड में एंटर करते हो तो आपके अकॉर्डिंग आपकी ट्रेड ओपन होनी चाहिए थी 80,700, लेकिन आपकी ट्रेड ओपन यहां जरूर होती है, वहां पे आप रहते हैं उस टाइम पे लॉस में। आप प्रॉफिट में कब आना शुरू होते हैं, जब आपकी वो ट्रेड यहां इस एरिया से 80,702 से ऊपर की तरफ आना शुरू होती है, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी ब्रोकर का कमीशन मार्जिन या फिर हम कहें उसकी स्प्रेड एडिशनल हो रखी है। तो जब मार्केट यहां पे आएगी तब आप प्रॉफिट में आना शुरू करोगे। अदरवाइज जब तक मार्केट आपके स्प्रेड के बीच बीच में मूवमेंट कर रही है, ये यहां पे भी है, तब तक आप वहां पे लॉस में रहोगे। ये तो हो गई ट्रेड ओपन होने के बाद की जो चीज है, जो डिफरेंस है वो आपका स्प्रेड हो गया। लेकिन जब आप अपनी ट्रेड को क्लोज करोगे तो कहां पे क्लोज होगी, आपकी वो ट्रेड यहां पे क्लोज होगी, क्योंकि ये गैप आपके स्प्रेड का ब्रोकर हमेशा के लिए मेंटेन करके रखेगा। तो आप हमेशा प्रॉफिट में आओगे इस एरिया से, और अपनी ट्रेड यहां पे एग्जिट करोगे। ओपनिंग एक तरह से हम मान सकते हैं यहां पे रहेगी आपकी, और क्लोजिंग रहेगी यहां पे, और ये गैप हमेशा आपका ब्रोकर रोक के रखेगा। अब यहीं से एक चीज निकल के आती है आपका आस्क एंड बिड प्राइस, ठीक है ना। अब ये दोनों चीज क्या है पहले वो समझते हैं। आस्क प्राइस का मतलब हम बोल सकते हैं खरीदने की वैल्यू, और बिड प्राइस का हम बोल सकते हैं आपके बेचने की वैल्यू, दो चीज।
आस्क में फॉर एग्जांपल हम दो व्यापारी हैं ए और बी, इनके मध्य में, इनके बीच में व्यापार चलता है। ए जो बोलता है आस्क प्राइस, ठीक है, ए आस्क प्राइस, उसका बोलना है कि मैं आपको वो सॉरी आपसे, क्योंकि ये बायर है, कोई चीज आपसे 1000 में खरीदूंगा या फिर 1000 सॉरी 1 में खरीदूंगा। ये उसने बोला है कि मैं आपकी वो जो चीज है मैं सिर्फ आपसे 1001 में खरीदूंगा। लेकिन जो सामने बिड प्राइस वाला है, मतलब सेलर है, वो अपनी चीज को बेचने के लिए रेडी है 1000 में। मतलब वो रेडी था कि मैं 1000 में भी अपनी चीज बेच दूंगा, लेकिन सामने वाले ने बोली लगा दी 1001 रुपया। अब ये जो 1 रुपये का डिफरेंस है, ये इसके सेलर के साथ मैच करता है। इट मींस यहां पे एक तरह से एक डील लॉक हो गई, क्योंकि दोनों का प्राइस मैच करता है, दोनों का प्राइस मैच करता है। जो एक का डिफरेंस है ये उस सेलर का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और जब भी आप बाय करते हो, जब भी आप मार्केट में किसी भी ट्रेड में एंटर करते हो, आप बाय करते हो, ट्रेड आस्क प्राइस पे ओपन होती है और बिड प्राइस पे क्लोज होती है, ठीक है। यहां पे बाइंग साइड वाले इस तरह से अपना मार्जिन निकालते हैं। और बिड और आस्क क्या प्राइस है, मतलब कैसे होती है, ये चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। दो बंदों का बिजनेस है, दो आपस में डील करते हैं। डील तब लोग होती है जब दोनों का आस्क और बिड प्राइस सेम रहेगा, ठीक है ना, बिल्कुल सेम सेम रहेगा। पॉइंट में अप डाउन हो सकता है, लेकिन मेनली अमाउंट उनका सेम रहे, तो यहाँ पे एक आस्क एंड बिड प्राइस मिलके एक डील को लॉक करते हैं, ठीक है ना। और ट्रेड का लॉस में जाने का क्या रीजन रहता है कि जब आप अपनी ट्रेड को ओपन करते हो, वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं देखो रियल मार्केट की। अब आपको समझ में आ गया कि फॉरेक्स मार्केट में सिर्फ बाय या सेल करना ही नहीं होता, यहाँ पे लेवरेज का भी एक अपना रोल है, यहाँ पे मार्जिन का भी अपना एक रोल है, स्प्रेड का रोल है, क्योंकि वहां पे आपका स्प्रेड जाता है आपके ब्रोकर को, ठीक है ना, उसका एक रोल है। और बिड और आस्क प्राइस वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। जब बिड प्राइस और आस्क प्राइस अपने आपस में मैच करते हैं तब एक डील लॉक होती है। उस डील को आप बाय या फिर सेल करते हैं, और आपके उस सेल से या फिर बाय से जो आपका स्प्रेड होता है उससे आपके ब्रोकर की कमीशन जाती है। ये सब आपस में कनेक्टेड है, और वो लेवरेज भी आपका ब्रोकर ही आपको प्रोवाइड करता है। दैट्स इट। तो ये हो गया आपका लेवरेज, मार्जिन, स्प्रेड एंड बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस, ठीक है। अब आज की वीडियो की अगर हम बात करें, तो आज की वीडियो में हमने लेवरेज पढ़ लिया, हमने मार्जिन हो गया हमारा, आस्क एंड बिड प्राइस हो गया, स्प्रेड, सब कुछ कवर अप हो चुका है। फंडामेंटल ऑल मतलब फिनिश, बिल्कुल टोटली फिनिश अप, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मेरा ऑलमोस्ट कवर अप रहेगा, मतलब जो हम कवर करने वाले हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में रहेगा आपका कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन करें, डेमो वर्सेस रियल अकाउंट, MT5 कैसे यूज करना है। मैं ऑलरेडी पिप एंड लोट साइज वाले बता चुका, लेकिन फिर भी एक बार अगर आपका हो तो मैं बता दूंगा। ब्रोकर कैसे चूज करें, चार्ट सेटअप, ऑल जितने भी टॉपिक हैं, ये सारे के सारे टॉपिक 4-5 टॉपिक हैं, एक सिंगल वीडियो में मैं कवर अप कर दूंगा, ठीक है। अब जिस भाई बंधु को जो हमारे साथ कोर्स में कनेक्ट हो चुके हैं, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो अभी भी मार्केट में कोर्स ये वो ढूंढने लगे पड़े हैं, यूट्यूब पे लगे पड़े हैं और अभी तक भी चीजें नहीं सीख पाए, उनके साथ शेयर करो। मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूं कि आपको A to Z चीजें सिखाऊंगा और एट लास्ट आपको एक प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल ट्रेडर बना के छोड़ूंगा, ठीक है ना, अगर आप सीरियसली मेरे साथ कनेक्ट होते हो। और कमेंट में लिखो फॉरेक्स मास्टर, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हमारी टेक्निकल होने वाली है स्टार्ट, वो आपसे मिस ना हो। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो, सो प्लीज चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है।